Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST chapter 8 and very interesting chapter for you, that is India Natural Vegetation and Wildlife. So इस चैप्टर में हम इंडिया में डिफरेंट टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. बेटा नेचुरल वेजिटेशन वो होती है ऐसी वेजिटेशन विच ग्रो इटसेल्फ, मीन्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. हमने नहीं उगाई है, नेचुरली अपने आप ग्रो हो रही है. सो दैट इज नेचुरल वेजिटेशन. अब नेचुरल वेजिटेशन जो है दैट ग्रोज नेचुरली इन इट्स नेचुरल हैबिटाट्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. देखते हैं इंडिया में कितने टाइप्स की नेचुरल वेजिटेशन है. सबसे पहले हम आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल हरा भरा फॉरेस्ट जो होते हैं, जो एरिया होती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. क्यों? क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं ना बेटा, उनको लीव्स गिराने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता. एनी टाइम दे कैन शेड देयर फ्यू लीव्स, द न्यू लीव्स इमर्ज. तो कभी भी एक साथ आपको पेड़ जो है बिल्कुल बेयर नहीं नज़र आएगा, हरा भरा ही नज़र आएगा. इंपॉर्टेंट ट्रीज जो आपको यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, दैट इज रोजवुड, महोगनी, एबोनी. ये आपको याद करके रखने हैं. और आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ मिलते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट. हमेशा याद रखो, ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, दैट इज नीचे तक आओ सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं एंड नॉर्थ और ईस्टर्न हिली रीजन में भी. अब आता है हमारा सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो जाता है बेटा, और यहाँ पर क्या है आपका मॉडरेट रेनफॉल है. सो डेसिडियस आपके फॉरेस्ट मिलते हैं. अब इसकी जो खास विशेषता है डेसिडियस फॉरेस्ट की ना बेटा, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स 6 to 8 वीक के लिए शेड होती है. मतलब यू कैन सी द ट्री बेयर. 6 से 8 हफ्ते के लिए साल में इनके पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं. जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ यहाँ मिलते हैं दैट इज सॉल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू, महुआ एक्सेट्रा. और ये फॉरेस्ट इंडिया में आपको मिलेंगे जस्ट अपोजिट साइड में. आप इंडिया का ये नीचे वाला हिस्सा देखो, इधर से ईस्टर्न घाट की तरफ, आपका ईस्टर्न घाट ओडिशा साइड है ना, नीचे की तरफ आ जाओ सदर्न इंडिया में, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे. एंड एज वेल एज द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, ओडिशा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल. सो एवरग्रीन में हैवी रेनफॉल थी, डेसिडियस में मॉडरेट रेनफॉल है. एवरग्रीन में पेड़ 60 मीटर की हाइट तक चले जाते थे, ट्रॉपिकल डेसिडियस में नॉर्मल हाइट है. अब थर्ड काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो आता है दैट इज द टाइडल फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसके पेड़ आपको सीधे नहीं नजर आएंगे, ये नदी या पानी के साथ आपको लेटे हुए इस तरीके की शेप में नजर आएंगे. वी कैन फाइंड दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट नियर द सी कोस्ट और द डेल्टा ऑफ द रिवर. और ये जो पेड़ है ना बेटा, ये सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं. सी टाइड्स हेल्प देम टू ग्रो दीज ट्री. वी कैन फाइंड दीज फॉरेस्ट इन द बे ऑफ बंगाल वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा. मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रायंगुलर शेप लैंड मास जो बनाते हैं दैट इज डेल्टा. आपको पता है सुंदरबन डेल्टा में जो सबसे फेमस ट्री है दैट इज द सुंदरी ट्री, इसीलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है. अब टाइडल फॉरेस्ट के बाद जो हमारा फॉरेस्ट आता है दैट इज द थॉर्नी फॉरेस्ट. एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल कांटों वाला है ना, कांटों वाला है तो इसका मतलब स्कैंटी रेनफॉल होगी. रेनफॉल बिल्कुल कम होती है यहाँ पर. और कहाँ मिलेगा हमें ये, राजस्थान साइड. इंपॉर्टेंट थॉर्नी ट्रीज कौन से हैं, कीकड़ है ना, बबूल, कैक्टस, डेट पाम, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे. वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और गुजरात और वेस्टर्न घाट के भी कुछ हिस्सों में हमें मिलता है. नाउ फिफ्थ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया इज द कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट
नाम ही बता रहा है, कॉनिकल लीव्स होती हैं इसकी, बिल्कुल इतनी शार्प होती है ना बेटा, निडल लाइक, कि अगर आप इसे प्यार से टच करोगे ना आपका हाथ कट हो जाएगा, इतना कॉनिकल लीव्स यहाँ पे मिलती हैं। और ये कॉनिकल लीव्स जो है ना, ये डू नॉट अलाउ द स्नो टू सेटल ऑन देम, क्योंकि कॉनिकल है तो बर्फ इन पे पड़ेगी ही नहीं, गिर जाएगी नीचे, स्लिप हो जाएगी ना, इसीलिए ये सर्वाइव कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द माउंटेन फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालय, स्नो की बात मैंने की है तो हिमालय रीजन में मिलेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द हाइट, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना तो अलग अलग टाइप के कॉनिफेरस फॉरेस्ट या माउंटेन वेजिटेशन आपको मिलेगी, अलग अलग हाइट पे अलग अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे। बट मेन पेड़ जो यहाँ पे मिलते हैं दैट इज केदार, चीर, पाइन और देवदार। तो ये था हमारे नेचुरल वेजिटेशन। अब आते हैं हम कि इतने प्यारे वेजिटेशन, इतने प्यारे फॉरेस्ट इंडिया में हैं, डू वी नीड टू कंजर्व देम? ज़रूरत तो नहीं है कंजर्व करने की, ज़रूरत है। डे बाय डे हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है बेटा। फॉरेस्ट गिव अस द ऑक्सीजन, medicine, food, fuel, rubber, many forest products we are using in our daily life। हमारा तो जो इतने ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, होम्योपैथ, इसी पे चलता है आपका। फॉरेस्ट इज ऑल्सो अ नेचुरल हैबिटाट फॉर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ। वरना शेर कहाँ आके रहेगा, मेरे घर में तो नहीं रहेगा, और आप पाल नहीं सकते, है ना, कितने हाथी कितने शेर पालेंगे। सो दिस इज़ द नेचुरल हैबिटाट। मोर ओवर जितने फॉरेस्ट होंगे ना बेटा, वो उस रीजन के सॉयल इरोजन को रोक के रखेंगे। टू डिराइव बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे डे बाय डे हम इसको काटते जा रहे हैं। इंडिया की प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें अपने फॉरेस्ट कवर को अब बचाना होगा। Therefore, the government and the non-government organization and many social reformer, they put lots of efforts for planting more and more trees। आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस बंदे ने 200 पेड़ लगाए, 2000 पेड़ लगाए। बहुत सारे लोग जो हैं अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को कैंपेन कर रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स अभी कुछ दिनों पहले हमने देखे, जो बहुत ज़्यादा चले और गवर्नमेंट भी चला रही है, नंबर 1 वन महोत्सव। वन महotsav means plant more and more trees, and some programs run by the non-government organization is one child one tree, हर एक बच्चा एक पेड़ लगाए। देन एक और कैंपेन चला था प्लांट योर बर्थडे ट्री। आप जब भी अपना बर्थडे मनाते हैं तो एक ट्री ज़रूर लगाइए। इसके अलावा जो फेमस मूवमेंट चला था जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट से चला था उत्तराखंड में, डैट वॉज चिपको मूवमेंट। जब इंडस्ट्रियल से आए थे ना पेड़ काटने के लिए, वो पेड़ के साथ चिपक गए, जी हमें ही काट लो। तो इस तरीके से डिफरेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं। जब हमें पता है कि हमारा इनके बिना गुजारा नहीं है, सो वी नीड टू स्टॉप आर अननेसेसरली एक्टिविटीज़ विच सर्टेनली इफेक्ट आर फॉरेस्ट। अब आते हैं हम अपनी वाइल्ड लाइफ पे। अरे वाह, इंडिया तो रिच इन द वाइल्ड लाइफ। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ लायन भी मिलता है और टाइगर भी मिलता है। अब तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चीता भी ले आए हैं, है ना, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ में इंडिया इज़ वेरी रिच। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके फाना पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, बर्ड, लार्ज मैमल्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। चाहे वो आपका वन रॉन्ड आयरन राइनो हो या 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स हो, या कश्मीर का स्टैग हो या चीतल हो या नीलगाय हो, तो हर चीज़ आपको इंडिया में हर डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ मिलेगी। तो इट्स मीन्स नो नीड टू गो एनीवेयर, चाहे आपको एलिफेंट देखना हो, चाहे लायन, चाहे टाइगर्स। अब बात आती है कि जब इतनी वाइल्ड लाइफ इनरिच है इंडिया में, तो हमें बार बार ये कंजर्वेशन वर्ड क्यों लाना पड़ता है ना। आप अपनी लाइफ में ये वर्ड एक्सेप्ट कर लीजिए, कंजर्वेशन।
क्योंकि हमने इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है बेटा एनिमल्स का ऑन द नेम ऑफ हंटिंग फॉर देयर फूड स्किन्स एक्सेट्रा कि ये एनिमल्स अब इंडेंजर्ड हो गए हैं। बहुत सारे तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक आपके पिंक हेड डक, डोडो, ये सब खत्म हो चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ कॉज्ड अ लॉट्स ऑफ हार्म टू द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। हम कहते हैं ना चीता आ गया गाँव में, भाई वो नहीं आया, हमने उसके जंगल काट दिए तो कहाँ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। बेटा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे आपका हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, देन आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, वाइल्ड लाइफ वीक चलाए हैं, इवन गवर्नमेंट ने 50 टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, एंड वी आर हैविंग 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and 106 national park also to conserve this wildlife. And moreover जब हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है ये वाइल्ड लाइफ वीक है, किस लिए मनाते हैं? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग्स द पीपल दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दीज वाइल्ड लाइफ इन आवर डेली लाइफ। सो आपने इम्पॉर्टेंस पढ़ी, कंजर्वेशन पढ़ा, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स डू द क्विक रिविजन। नंबर 1, वेजिटेशन कैसी होती हैं? नेचुरल होती हैं या फिर ह्यूमन, यानी कि क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं। देन हमने डिस्कस किया 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसमें हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन को बताया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, डेसिडियस में मॉडरेट होती है, टाइडल फॉरेस्ट जो है ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट जो हमने थॉर्नी वाले पढ़े वहाँ पे बिल्कुल स्कैंटी रेनफॉल होती है। हिमालयन रीजन में हमने पढ़ा कि डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं लोअर एल्टीट्यूड में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड में। हमने ये भी पढ़ा कि देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Please do the exercise carefully.